मैं बाइक लेके सुबह आ गई हूँ। मैं तो नहीं आने वाली थी, ये तीन मुझे लेकर आई है यहाँ पे। बहुत खतरनाक होता है लंपी रोग। ये सब लोग सुबह ही धड़ में गए थे, वहाँ से चले आए, यहाँ घास चर के बैठ गए। आज पूरा दिन बारिश हो गई और आज हमारे गांव में जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है वही रास गरबा होता है ढोल के साथ, वही खेलने के लिए भी नहीं गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है इसीलिए। और हमारा डेली रूटीन तो हमें संभालना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रोग्राम हो, रात दिन सुबह शाम यही काम करना पड़ता है। और मुझे तो खास करके मुझे ये काम करना ही पड़ता है। फर्स्ट टाइम हमारी राघू हमारे घर पे आई है। और हमारी डोड़ू कभी कभी आती है बारिश के मौसम में घर पे, और सभी भैंस भी आती है हमारे घर पे, हम लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो। और अब इसको ही चारा देने का बाकी था, सभी वहाँ पे हम काम करके ही आए हैं प्रोफेलो का। अब मैं घर पे आ गई हूँ और हमारी भैंस सभी को, हमारे शेड है थोड़ा सा, वहाँ पे उसको बांध दिया है शेड के नीचे। तो अभी दूसरी बार मैं भीग गई, बहुत ज़्यादा बारिश, हेवी बारिश थी। चलो नहा धो के बाद में जाना है हमारे गांव में, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होगा, कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव होगा, तो वहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे दो मंदिर पे। और गांव के समाजवाड़ी में भी प्रोग्राम है तो रास गरबा, वहाँ पे भी जाने वाले हैं। तो चलो अभी थोड़ा सा काम कर लेते और बाद में खाना भी बनाना है, तो चलो चलते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण, जय स्वामीनारायण। और हमारी नई सुबह पे मैं बाइक लेके सुबह आ गई हूँ और सभी यहाँ पे हमारे शेड के नीचे। वीरे अरे यार बधी यहाँ का शू करो मारा मत। उभा तरो, इसको निकलना है बाहर, इसको निकलना है। हैं बीज कौरी कित लगी है हालिया दिया। अरे हालिया थी, अरे हाले अच्छा था खाऊं, हाँ अखर दीस
એક કામ કરો ત્યાંથી એને તે ઓને બેને નીકાળો ત્યાંથી તો હું અપાલી સાઈડ બાંધી નાખી અરે હલ્લે ને આવ અહીંયા हाँ ना लगता पहुंची नाखू मम्मी એવું છટાર પડે કેને દેવાય नहीं खाए खाए और ये शेड हमारा जब साइक्लोन आया था फिर भी ऐसे ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस साइड हम नया बनाने वाले हैं कुछ नहीं होता इस शेड से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचा है इसीलिए और ये हमारे छोटे छोटे इस दोनों को घर ले जाएंगे इस सब का खाना तैयार हो गया अपने अपनी जगह पर आ गए सभी अलिया जा अंदर नहीं आना है ना नहीं अंदर नहीं कहाँ जावे सब भैंस जा रही है और गाय को भी हमने निकाला है क्योंकि सभी आज गांव में सभी पशु जाने वाले हैं घास चरने के लिए और ये छोटे तीन यहाँ पे आ गए और हेलिका और जानवी श्रद्धा जाने वाले हैं हमारे गांव की नदी में पानी आ गया है कल तो देखने के लिए हाँ कल आया कल हम बिलेश्वर गए थे इसलिए नहीं जा सकते और अभी आज जाने वाले हैं हाँ ये इन्हें बोल दिया है वही काफी है और थोड़ी सी धूप हो गई देखो सूरज दादा निकल आए वो सामने से नानी का कार है अब देखो जानवी अकेली आ रही है और पीछे आ रही है श्रद्धा बहुत देर के इंतजार के बाद ये दोनों दिखी बजाइए तालियां फूले टूटी पड़े हाँ કેટલું ભરાઈ ગયું એ તો અમાર વેંડા વાળું ખડી હા હા ઠંડા ઠંડ ભરી है हमारे शिव देवी यहाँ पे है ऐ मिनूड़ी ऐ मिनू शिव ऐ शिव मिनू नानी आवे शिव देवी यहाँ चर्चो पड़े भला क्या यजोनी नदी में अच्छा ठीक है समझ गया अच्छी बात है ओ आए भराई की बात तो भले जाए આટલી આટલામાં ના તણાય આમાં ટ્રેક્ટર આલી હોય ટ્રેક્ટર એટલે પાણીનો ફોર્સ હોય ને હા કે ન કઈ કે કોઈ
ઓના ઉપરથી પાણી આવી રહ્યું તો છોરા હા અહીંયા ઊંડું હોય પડી ના જાવ અંદર તઈ આ ના આટલે ઊંડું હોય અહીંયા નથી હા ત્યાં નહીં હોય એનું ઘરમાં હોય તે આ અહીંયા રે એ અહીંયા ઘર રે લગભગ એનું શોપિંગ કરવા આવી પડે બધી અપાય लड़कियां धूप हो गई है। हम सब कल बिलेश्वर महादेव दर्शन के लिए गए थे इसीलिए आज देखने के लिए आए। थक गए थक मैं तो नहीं आने वाली थी ये 3 मुझे लेकर आई है यहाँ पे सच्ची मैं नहीं आने वाली थी हाँ मुझे हेलिका ने बहुत ज्यादा कन्विंस किया है इसलिए हेलिका ने बोला चलो हमारे साथ नदी देखने के लिए नदी में कितना पानी आ गया है नहीं बोला था रिवर बोला था तो क्या फर्क पड़ता है हिंदी गुजराती इंग्लिश में लड़के यहाँ से जा रहे थे वहाँ पे निकले क्योंकि सभी यहाँ पे फार्म में पार्टनर होते हैं वही गांव में सब खरीदी करने के लिए बेचारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सब राशन यहाँ से लेना होता है गांव से तो हम थोड़े बाजू में जाके देखते हैं क्योंकि मैं पानी का कभी भी विश्वास नहीं करती मैं स्विमिंग पूल में और हमारे फार्म में हो जाता है उसमें नहाने के लिए जाते हैं बट ऐसी नदी नाले में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती और हमारे गांव में कल बड़द इसमें फंस गए थे पानी में अब क्या हुआ पता नहीं है सभी को और किसी ने बचाने की भी कोशिश नहीं की बहुत दुख की बात है गांव में कल सोमवार था और जन्माष्टमी भी थी और कृष्ण भगवान और महादेव का प्रिय और गौ माता पर किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की बहुत ज़्यादा दुख की बात है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं बिलेश्वर महादेव के दर्शन करके वापस आई मुझे पता चला और क्या कर सकते हैं भगवान उसकी रक्षा करे क्योंकि मासूम का कोई नहीं होता अभी कुछ मनुष्य की डेथ हो गई होगी मनुष्य की नुकसान हुआ होता नदी के पानी में तो कितना बवाल बच गया होगा इस बेचारा ऐसे हो गया वैसे हो गया बट मासूम जीव के साथ ऐसा होता है ना तो कोई उसके ऊपर दया भाव नहीं रखता तो गांव में मुझे पता चला 2-4 इंसान मेरे साथ ऐसा किया कि क्या हुआ बड़द थे ना क्या हुआ पर क्या हुआ वही बात नहीं है उसी में हमारे जैसा ही जीव होता है तो जैसे हमारे मनुष्य में फिक्र होती है मनुष्य के साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो क्यों मासूम जीव के साथ क्यों हम गलत बर्ताव करते हैं ये बात मुझे गांव वाले की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे तो बहुत दया आ गई ये सुन के जीव के लिए हमेशा आगे ही रहना चाहिए और भगवान भी हमारी हेल्प करते ही है ऐसा सोच के ही आगे हमेशा रहना चाहिए और अभी हम आए और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन थी इसीलिए मैं इसके साथ चली आई क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी तो नहीं है वो बड़द यहाँ पे तो नहीं होंगे ना भगवान करे वो बच गए होंगे ऐसा ही मैं सोचती हूँ क्योंकि मैं प्रार्थना बहुत ज़्यादा करती हूँ अबोल जीव के लिए और सभी को करनी चाहिए और जानवी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इसमें यहाँ पे 3 बैठ गए और हम देख रहे हैं अलग ही मजे के साथ
क्योंकि यहाँ पे बहुत मजा आ जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा पत्थरालू है, बहुत ज़्यादा पत्थर है यहाँ पे। देखो सभी जगह पर पत्थर ही हो गए, और यहाँ आपको अलग ही नज़ारा दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर वहाँ पे खेती करते हैं। यहाँ पे 2 लड़के जा रहे थे, उसी का घर होगा शायद। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मुझे पता नहीं है, बट मैंने कोशिश की है सब बताने की, क्योंकि आज मुझे यही देखना था। मैं आने नहीं वाली थी, ये मेरी दोस्त ने बोला चलो चलते हैं दीदी, थोड़ा घूम के आते हैं नदी देखने के लिए। तो कल हम बिलेश्वर महादेव गए थे, इसीलिए नहीं आ पाए थे। और हमारे गांव के 2 नंदी महाराज है, वहाँ घास चरने के लिए इस साइड आए थे, तो बहुत बारिश आई और ऐसे पूरा आया जैसे नदी में बह गए दोनों। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और मैं यही देखने के लिए आई थी कि यही कहीं कुछ हो गया होगा तो कोई दवा की ज़रूर होगी, उससे हमारी ज़रूर होगी, तो मैं देखने के लिए आई थी यहाँ पे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दया आ जाती है किसी भी जीव पर, और उसी का टेंशन मेरे सर पे ऐसे ही घूमता रहता है। दोनों बेचारे कहाँ गए होंगे, भगवान करे वो बच गए होंगे। और मैं आपको दूसरी नदी दिखा देती हूँ, वो रही वो गंगा जी, जो हमारे बाजू फार्म के बाजू में गंगा जी मंदिर है महादेव का, वहाँ से आती है ये नदी। 2 नदी है यहाँ पे। और अभी मुझे यही सोच के बहुत ज़्यादा मेरा सिर दर्द हो गया है, क्योंकि वो दोनों नदी बह गए पानी में, तो उसका क्या हुआ होगा, और बच गए होंगे या कुछ उससे हो गया होगा, या ऐसे ही बेचारे इलाज के बिना देखो ये नदी। और यहाँ पे एक सुरंग है, यहाँ पे एक आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि झाली हो गई है इसीलिए। तो वहाँ गढ़सी सा गाँव है, वहाँ पे निकलता है ये रास्ता, और राजा साई का ये रास्ता है। हम बचपन से सुनते आए, मुझे पता नहीं है, बट बचपन से सब बोलते हैं यहाँ पे कि सुरंग है इसीलिए। तो यहाँ पे झाली है इसीलिए वो दिख नहीं रही है, गुफा जैसा है। कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे ही रुक जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून होता है। और मैं छाता लेकर आई थी, मुझे लगा बारिश से कल से मैं भीग रही हूँ, मुझे लगा बुखार आ जाएगा, सर्दी हो जाएगी, इसीलिए आज मैं नहीं भीगूंगी। और आज बारिश भी नहीं आई, धूप हो गई। वापस मेरी फ्रेंड के पास दवा लेने जाओ। हाँ, मेरी फ्रेंड दवा का काम करती है मेडिकल में। आप जब भी बीमार हो तो उसका कांटेक्ट कर लेना। हमारे ग्रुप में फोटोग्राफर एक और ये मॉडल है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है यहाँ पे, सुकून आता है इतना, क्योंकि नेचुरल वातावरण में मुझे बहुत अच्छा लगता है। देसी वाइब, बहुत आनंद और सुकून का वाइब होता है। और देखो हमारे गांव की दूसरी गाइस, अभी बज रहे हैं 5 और अभी हमारी एक रागुई घर पे है, और हमारे दोनों छोटे बच्चे बफेलो के वो मेंढे पे लेकर गए हैं। अभी गाय आएगी तो मैं उसकी दवाई करूंगी, और बाद में मैं जाऊंगी वहाँ वनडे पे भैंस की दवाई करने के लिए। तो अभी हमारी रागुई छोटी बच्ची है, और छोटू मारो मजा नहीं आती घर में, है घर में मजा नहीं आती। अब हमारी गाय माता आ गई, चल चल। और यहाँ पे भैंस आ गए, और सभी जगह यहाँ पे खाली कर दी, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमारा शेड बहुत छोटा है ना, इसीलिए भैंस की जगह थी इतनी। हम जा रहे हैं घर पे, यहाँ पक्का काम सभी हो गया, तो चलो चलते हैं। और इस तीनों को भी लेकर आ गए हम घर पे। इसके पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है।
है एनिमल की, तो किसी भी पशु को कुछ होता है तो मैं उसकी सारवार करती हूँ घर पे। और अभी हमारी रागुड़ी को लंपी रोग हुआ है, तो ये इसकी बुखार के लिए आधी गोली दूंगी मैं, ये इसकी बुखार कम हो जाए। और लंपी की काल सारवार करूंगी, मेरा भैया डॉक्टर है तो उसी को बुलाऊंगी। और चलो चलते हैं, उसको खान के साथ गोली देते हैं। और इतनी छोटी सी गोली देने वाली है, इतनी छोटी गोली है, तो इसको मैं जरा सा पानी में भिगो के और यहाँ पे मैंने खान बना दिया है, तो चलो देख के आते हैं। खा खा। और यहाँ पे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन। અમે ઓછી તને થઈ પડ્યો ક્યાંથી ફૂટશે क्या थी खुद से खबर नहीं पड़ा है, दवा आ भी जाए तो इसकी और उसकी साइज देखो कितनी बड़ी हो गई। और ए आई थी बने थारू हाँ नदी लाग तो खोलो પાણી ભરવાનું હશે ને अभी पछो पहला खबर पाडूडा थी तो इस दोनों को छोटे को ना हो। और बड़ी गाय हमारी, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है लंपी रोग, और बचाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने इतनी कोशिश की थी गांव के सभी पशु को बचाने की बस। और यहाँ पे हमने ट्रैक्टर रख दिया है, क्योंकि इस साइड हवा ना है, इसको ठंड ना लगे इसीलिए। और ये रख दिया है यहाँ पे, इसको ठंड ना लगे, यहाँ पे हवा आएगी तो। और अब जा रहे हैं घर पे ऊपर, और कल मैं दूसरी इसकी आधी गोली है वही दूंगी। और फिर से बारिश शुरू हो गई है। कितने बज रहे हैं? 7:30 हो रहे हैं, तो अभी बारिश फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि कच्छ को अलर्ट किया है बहुत ज़्यादा हेवी बारिश के लिए। तो सब सुरक्षित जगह पर रहे, और अपने पशु को भी सुरक्षित जगह पर रखना। तो ये पशु के लिए मेरे पास में रखती हूँ इतनी दवाई, कभी भी इमरजेंसी हो तो मैं इसका उपयोग कर सकूँ जल्दी से। तो मेरे पास है इतनी दवा।